हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित सोनी जीएस स्पेशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मंदिरों के निर्माण शैली के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम हमेशा मंदिर जाते हैं और भगवान के दर्शन करने के पश्चात जब हम उन मंदिरों के स्थापत्य कला को देखते हैं तो हमारा मन हर्षोल्लास और एक जिज्ञासु से जागता है कि जो मंदिरों का निर्माण हुआ है उसमें किस प्रकार की स्थापत्य कला या किस शैली का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, यदि आप उत्तर भारत के मंदिरों में जाते हो तो जिस शैली के हम मंदिर देखते हैं उस शैली को कहा जाता है नागर शैली। नागर शैली, ठीक है, जो नगर से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर भारत में मंदिरों का निर्माण करीब गुप्त काल से 500 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1000 शताब्दी में जब चंदेल वंश भारत में शासन कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय मंदिरों के निर्माण का एक सबसे विकासतम या सबसे विकसित रूप यदि हमें देखने को मिला तो वह चंदेलों के स्थापत्य कला या चंदेलों के समय हमें देखने को मिला। ओके, तो यही हम खजुराहो में जो मंदिर देखने को मिलते हैं यह सबसे विकसित अवस्था कही जाती है नागर शैली की। मतलब हमें भव्य भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं और हमेशा एमपीपीएससी में करीब 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन स्थापत्य कला से एसोसिएटेड, ठीक है, खजुराहो की जो स्थापत्य कला है उससे हमेशा पूछा ही जाता है। तो हम वही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये हमने जो मंदिर का एग्जाम्पल लिया है यह नागर शैली का मंदिर, मतलब उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं वह नागर शैली का या नागर शैली के मंदिर कहे जाते हैं। नागर शैली, जैसे मैंने आपको बताया, नगर से मिलकर बना हुआ है और हम वही चीज़ें देखने वाले हैं कि एक एक चीज़ें आखिर उसमें हमें क्या क्या वस्तुएं देखने को मिलती हैं मंदिरों में। ओके, तो देखो दोस्तों, ठीक है, जो एंट्रेंस गेट होता है, आप देखोगे मंदिर में जैसे ही आप एंटर करते हो तो वो एक एंट्रेंस हमें मिलता है अर्ध मंडपम। मतलब जो सबसे बड़े बड़े मंदिर यदि आप जाते हो तो उसमें देखना एक एंट्रेंस का जो हमें गेट मिलता है वह, ठीक है, अर्ध मंडपम होता है। अर्ध मंडपम के बाद आप जाते हो मंडपम में, ठीक है, एक हॉल देखने को मिलता है और फिर एक बड़ा सा, ठीक है, एक महामंडप होता है जहाँ पर हर कोई जाकर के, ठीक है, भगवान के सामने विराजमान जब होते हैं तो यह हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी को आप देखोगे तो भगवान तक पहुंचने के लिए एक बीच में एक अंतराल करके, ठीक है, एक प्लेस होती है और भगवान जो होते हैं वह गर्भगृह के अंदर हमें मिलते हैं। तो वहीं हम देखते हैं, तो जैसे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये जो मंदिर मिलते हैं हमें नागर शैली के मंदिर कहे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखो दोस्तों, ठीक है, ये जो क्या हो गया, एक अर्ध मंडपम एंट्रेंस गेट हुआ। फिर आप जब थोड़े से आगे पहुँचे तो यहाँ को आपको क्या मिला, मंडपम मिला और फिर मंडपम के अंदर आपको गर्भगृह मिलता है। गर्भगृह में आप देख पा रहे हैं कि भगवान शंकर जी की इमेज बनी हुई है, मतलब भगवान शंकर जी, ठीक है, वहाँ पर मौजूद हैं। ये गर्भगृह के अंदर हमेशा भगवान हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन आप देखोगे कि जो शिखर वगैरह बना हुआ है, ठीक है, शिखर, ये जो स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, ये शिखर के ऊपर आप देखोगे कि एक फूल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसे कहा जाता है अमलक, और अमलक के ऊपर ही कलश लगा रहता है। ये जितने भी मंदिर होते हैं इन्हें हम कहा जाता है, हम कहते हैं कि यह हमारे नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं। ओके, तो उत्तर भारत में हमें यदि कोई से मंदिर मिले तो कौन से मिलेंगे, नागर शैली के। ओके, ये हमने एग्जाम्पल लिया है कंदरिया महादेव का मंदिर। ओके, देखो दोस्तों, इसी को हमें बना करके एग्जामिनेशन में समझाना पड़ता है। ठीक है, देखो, जैसे मैंने आपको बताया अर्ध मंडपम, मंडपम, महामंडपम, अंतराल। अब यही जो शिखर हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये शिखर का प्रोजेक्शन होता है और शिखर के ऊपर आपको ये एक फूल टाइप का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं अमलक, और अमलक के ऊपर कलश बना रहता है और यहीं पर आपको एक पताका या एक फ्लैग भी देखने को मिलता है। अब कई गर्भगृह के ऊपर ये शिखर रहता है और यहीं पर आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे शिखर बने हुए थे। इन्हें कहा जाता है उरुशृंगा। उरुशृंगा या सब्सिडी शिखर जो होते हैं, यह एक मंदिर का एक रूप हमें देखने को मिलता है, जो एक विकसित रूप मंदिर निर्माण शैली के मौजूद है। कहाँ पर, यदि आप जाओगे तो खजुराहो में देखने को मिलते हैं। ओके,
जब भी आप भगवान के गर्भगृह में जाते हैं वहीं पर आप देखोगे, जैसे सपोज करो कि आप ये भगवान के गर्भगृह के पास अंदर गए, तो वहीं पर आपको देखना कि आपको गर्भगृह के या तो गर्भगृह में या गर्भगृह के बाहर आपको, ठीक है, परिक्रमा करने के लिए जगह मिलती है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये आप देखोगे सर्कमलेशन, ठीक है, ये सर्कमलेशन या प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। मतलब ठीक है, भगवान के बाद आपको परिक्रमा करने के लिए भी एक जगह बनी हुई रहती है। ठीक है, ये सब हमें कहीं देखने को मिलता है। यह खजुराहो का, ठीक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कहा जाता है कि मंदिर निर्माण शैली का ये सबसे भव्य रूप है। ठीक है, ये कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ये किसी ने बनवाया, तो चंदेल शासक श्री विद्याधर के द्वारा यह मंदिर बनाया गया। ओके, तो हम यही समझते हैं, यही जानते हैं। अब आप देखोगे एक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, एक बेस प्लेटफॉर्म होता है जिसे अधिष्ठाना एक बेस हो गया जिसके ऊपर यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, फिर अब हम इन्हीं के बारे में जानते हैं, जैसे कि खजुराहो में, ठीक है, जितने भी रूलर्स हुए वह धर्मनिरपेक्ष शासक थे। ओके, तो हम वही रिलीजियस लाइफ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिलीजियस लाइफ कर से पहले अभी हमने नागर शैली डिस्कस कर रहे हैं, तो हम नागर शैली के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गर्भगृह मतलब वह जगह जहाँ पर मेन डेटी या भगवान रहते हैं। ठीक है, ओके, मंडपम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, यह एंट्रेंस होता है किसका, टेम्पल का। ओके, मंडपम एंट्रेंस हो गया। ठीक है, फिर आप और नीचे जाओगे तो शिखर या विमान। ठीक है, देखो शिखर आपको मिलेगा उत्तर भारत में, और विमान जो होता है ये दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं जिसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं, तो वहाँ पर हमें विमान देखने को मिलता है। मतलब एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे अब हम आपको दिखाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देखोगे इसे विमान कहा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर हमें दक्षिण भारत में मिलता है, तो ये स्ट्रक्चर जिस शैली को कहते हैं वह द्रविड़ शैली को कहा जाता है। और ये शिखर जो हमें देखने को मिलते हैं यह उत्तर भारत के मंदिरों में मिलता है, जिसे हम नागर शैली कहते हैं। ओके, तो नागर शैली कहाँ पर हो गई, नॉर्थ इंडिया में। द्रविड़ कहाँ पर हो गई, साउथ इंडिया में। और वेसारा होती है, देखो वेसारा कुछ नहीं है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप है। मतलब यदि आप कोई मंदिर देखोगे तो नागर जो हो गया और द्रविड़ हो गया, ये देखो ये शिखर हो गया, ये विमान हो गया, इन दोनों का मिक्सअप रूप यदि आप देखोगे तो ये वेसार शैली मिलती है, जो हमें, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि ना तो प्रॉपर दक्षिण भारत मतलब बीच में, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा यह महाराष्ट्र के बाद के क्षेत्रों में हमें ये अक्सर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो कहा जाता है नागर शैली हो गई, द्रविड़ हो गई और वेसार हो गई। तो हम वही बात कर रहे थे किसकी, हमारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स की। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये नागर शैली का रूप है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हुए इन चीज़ों को समझाते हुए आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर खजुराहो के स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपने ये देख रहे होंगे कि अर्धमंडपम, मंडपम, महामंडपम, अंतराल। अंतराल मतलब वह जगह जो गर्भगृह से पहुँचने के पहले की जगह। ओके, अब हो गया क्या, कलश हो गया, शिखर हो गया, शिखर ये हो गया, और उसके ऊपर क्या देखने को मिलता है आपको, कलश। ओके, तो ये मंदिरों का निर्माण जो कहा जाता है ये नागर शैली के मंदिर कहे जाते हैं। ओके, तो कंदरिया महादेव के मंदिर जो हो गया, यह इसी को हम समझाते हुए हमेशा एग्जामिनेशन में लिखते हैं। तो जैसे कि सपोज करो जैसे आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो, तो जैसे ये लिखा हुआ है कंदरिया महादेव मंदिर को हम इलस्ट्रेट करते हैं या उसे समझाते हुए लिखते हैं कि क्या स्थापत्य कला क्षेत्र में, ठीक है, खजुराहो में कैसे मंदिर हमें नागर शैली का एक भव्य रूप देखने को मिला। ठीक है, एंट्रेंस गेट को क्या कहते हैं हम, अर्धमंडपम। तो याद रखना एंट्रेंस गेट जो रहेगा वह है अर्धमंडपम। ओके, फिर कंदरिया महादेव टेम्पल में लार्ज मंडपम है। मतलब आप जैसे ही अंदर जाओगे तो एक लार्ज मंडपम मिलेगा, और
और महामंडपम, मतलब आप देखोगे मंदिर, यदि बड़े मंदिर में आप जाते हो तो आपको ऐसे कई स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और गर्भगृह वह जगह होती है जहाँ पर भगवान की मूर्ति रहती है, भगवान को वहाँ पर स्थापित किया जाता है। और गर्भगृह के बाहर या उसी के पीछे हमें एक परिक्रमा करने के लिए जगह भी रहती है, जिसे हम सर्कम्बुलेशन या प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कई टेम्पल्स हमें पंचायतन स्टाइल के भी देखने को मिलते हैं। पंचायतन स्टाइल जैसे मैंने आपको बताई थी कि 5 देवी देवता, मतलब हमें कई ऐसे 5 देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। मतलब यदि आप शंकर भगवान के मंदिर जाओगे तो वहाँ पर आप देखना आपको गणेश जी, ठीक है, और उमा देवी, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ मंदिर के जो खास मतलब कुछ मंदिर ऐसे कहे जाते हैं कि वो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। मतलब पंचायतन शैली मतलब 5 देवी देवता यदि मंदिर में मौजूद हैं तो उसे पंचायतन शैली कहा जाता है। ओके, तो ये अक्सर हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो यही सब एग्जामिनेशन में हमें लिखना होता है जो नागर शैली से संबंधित होता है। अब आप देखोगे अपर स्ट्रक्चर ऑफ गर्भगृह, जो क्या होते हैं, एक प्रोजेक्शन होता है, मतलब एक शिखर टाइप का बना हुआ रहता है, जो, ठीक है, जो किसकी तरह आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर देखोगे आप, ये स्ट्रक्चर हमेशा, ठीक है, कहा जाता है कि एक शक्ति को डिनोट करते हुए बनाते हैं। और ये टेम्पल्स जो होते हैं, इन्हीं के ऊपर एक शिखर के ऊपर एक कलश के ऊपर अमलक के ऊपर कलश, और आपको एक पताका भी देखने को मिलती है। एक और चीज़ आप गौर करना, देखो दोस्तों, भगवान का वाहन आपको भी हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे आप कभी भी मंदिर जाते हो तो मंदिर में देखना तो कहीं ना कहीं एक जगह भगवान के वाहन जरूर मिलते हैं। जैसे आप देखोगे गर्भगृह में जब भगवान हैं तो गर्भगृह के या तो मंडपम में आपको उनका वाहन जरूर देखने को मिला है। जैसे शंकर जी हो गए, शंकर जी का वाहन जो हो गया वो नंदी भगवान हो गए। ओके, तो आपको या तो गर्भगृह में मिलेंगे या तो गर्भगृह के बाहर आपको मंडपम मिलेंगे। तो यह सब स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो नागर शैली का एक विस्तृत रूप कहा जाता है। तो हम वहीं अब और आगे जान करके लिखते हैं। जैसे हम जब एग्जामिनेशन में लिखते हैं कि जब धार्मिक जीवन के बारे में आते हैं तो यहाँ पर धार्मिक जीवन में, ठीक है, जितने भी शासक थे उन शासकों ने, ठीक है, सभी धर्मों के देवी देवताओं को पूजा। मतलब ये जैन धर्म को ही मानते थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे और हिंदू धर्म को ही मानते थे। ठीक है, तो इन्हीं देवी देवताओं को पूजते हुए उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कि यशो वर्मा ने एक मंदिर बनवाया था, वो कौन सा था? लक्ष्मण मंदिर। ओके, जो कि किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से। राजा धंग ने, ठीक है, शंकर भगवान को समर्पित विश्वनाथ मंदिर बनवाया और पार्श्वनाथ जी को समर्पित, ठीक है, कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। ठीक है, फिर विद्याधर ने, ठीक है, शंकर भगवान को पूजते हुए कंदरीय महादेव का निर्माण करवाया। फिर वहीं पर राजा गंड आए जिन्होंने सूर्य भगवान को समर्पित, ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, वहीं पर कीर्ति वर्मा ने, ठीक है, हमें कीर्ति वर्मा ने एक सागर बनवाया था, कीरत सागर। कीरत सागर में हमें, ठीक है, कई ऐसे भगवान बुद्ध की हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जिससे हम यह कहते हैं कि जो धार्मिक जीवन यदि हम खजुराहो का या चंदेल वंश का लिखते हैं तो यहाँ पर हमें सभी देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। मतलब यह धर्मनिरपेक्ष शासक थे जिन्होंने सभी धर्मों का आदर किया और सभी धर्मों को आदरणीय मानते हुए, ठीक है, इनको समर्पित मंदिरों का निर्माण करवाया। इसलिए स्थापत्य कला का जो पीक कहा जाता है वह चंदेल डायनेस्टी में, ठीक है, सबसे क्लाइमेक्स पर पहुँचा। मतलब मंदिरों का निर्माण सबसे विकसित कहीं हमें देखने को मिला तो वह चंदेल डायनेस्टी में। तो ठीक है, देखो दोस्तों, ये नागर शैली का रूप जो मैंने आपको समझाया, ये नागर शैली, ठीक है, यह एग्जामिनेशन में हमेशा लिखने के लिए आएगा। तो आप इसे एग्जामिनेशन में रेफरेंस, ठीक है, समझते हुए, रेफरेंस लेते हुए यदि आप इसे लिखोगे, इसे स्ट्रक्चर बनाओगे, ये स्ट्रक्चर यदि आप नहीं बना पाते तो आप इस स्ट्रक्चर का थोड़ा प्रयोग करते हो, डायग्रामेटिक फॉर्म से अपने आंसर को लिख सकते हो। जब भी आप अपने आंसर लिखोगे
तो आपके जो इलस्ट्रेशन है, जो समझाने का तरीका है, वो बेटर समझ में आएगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट द चंदेल डायनेस्टी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।